कुछ रोज कबल बाली में होने वाले बाइडेन और शी जिनपिंग मुलाकात के बारे में मैंने कहा था कि चाइना अमेरिका टेंशन्स डिफ्यूज होने के चांसेस कम हैं इस मुलाकात के नतीजे में। हालांकि बहुत सारे सीनियर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे थे कि बर्फ पिघलेगी और कोई अच्छी डेवलपमेंट्स की उम्मीद की जा सकती है इस मुलाकात के बाद, लेकिन मेरा व्यू डिफरेंट था। अब कल ये खबर सामने आई है कि चाइना के जो स्टेट काउंसलर हैं, जो कि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, वी फिंग साहब, इनके दरमियान और अमेरिका के जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं ऑस्टिन लॉयड, इनके दरमियान एक मुलाकात हुई है। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स खबर लगा रहा है कि चाइनीज स्टेट काउंसलर एंड डिफेंस मिनिस्टर वी फेंगी एंड यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन हेल्ड फ्रैंक एंड कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक टॉक्स इन कंबोडिया ऑन ट्यूसडे। तो इस पे कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि बाइडेन की और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद आप देखें कि फौरन ही दोनों मुल्कों के जो टॉप जो दीगर ऑफिशियल्स हैं उनका यूं मिलना और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आना दोनों तरफ से जाहिर करता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन्स कम हो रहे हैं। वेल, आई डोंट थिंक सो। मेरा अब भी वही स्टांस है जो कि कुछ दिन पहले था कि दोनों के दरमियान, अमेरिका और चाइना के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा, क्योंकि स्टिल देयर आर सीरियस डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स ऑन कोर लेवल। मिसाल के तौर पर ताइवान जो है और साउथ चाइना जो सी के मामला जितने भी हैं वो सारे के सारे एज इट इज़ मौजूद हैं। जब तक ये हल नहीं होंगे अमेरिका चाइना रिलेशंस ख़राब ही रहेंगे, चाहे कितने मुलाकातें हो जाएं टॉप ऑफिशियल्स के दरमियान, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ एज फॉर एज दिस मीटिंग इज़ कंसर्न, जो कि चाइनीज़ और अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर्स के दरमियान हुई है, तो इसके लिए आपको PLA और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर ऑपरेशनल हायरार्की को समझना पड़ेगा। ये जो वी फेंग साहब है ना, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर, इनकी कोई ऑपरेशनल लेवल का कोई टास्क नहीं होता इनका। यानी ये जो ताइवान स्ट्रेट में टेंशन्स आपको नज़र आए हाल में नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद, या फिर इंडिया चाइना जो क्लैशेस हुए लद्दाख में, इस सब में वांग फी का ऑपरेशनल लेवल पर कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं था। इनकी जो पोस्ट हैं वो कुछ सिंबॉलिक किस्म की है एज फार एज ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ आर कंसर्न। PLA क्या सोच रही है ये आपको वी फिंग ही को देखकर नहीं समझ में आ सकता। लेकिन दूसरी तरफ से जो अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी आए हैं ऑस्टिन लॉयड, ये मौसूफ पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं ऑपरेशनल लेवल पे। अमेरिका की मिलिट्री के जो भी ऑपरेशनल टास्क होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अमेरिकी डिफेंस कमांड बिल्कुल अलग है चाइना के मुकाबले। तो ये मीटिंग जो थी बेसिकली उन दो ऑफिसर्स के दरमियान थी, जिनमें से एक तो पूरी तरह से ऑपरेशनल टास्क में इन्वॉल्व होता है तो दूसरा बिल्कुल भी नहीं होता। तो फिर सवाल ये है कि ये मीटिंग हुई क्यों? कोई मकसद होगा ना कि दो डिफरेंट जो ऑफिशियल्स हैं वो मिल रहे हैं इस तरह से। तो इसका जवाब यह है कि अमेरिका बेसिकली ताइवान के मामले में ये रीड कर रहा है कि चाइना की रेड लाइंस क्या हैं और अमेरिका किस लेवल तक जा सकता है ताइवान की मदद के हवाले से। ये सारी मीटिंग्स ताइवान पे चाइनीज़ माइंड को रीड करने के लिए हो रही हैं। इन मीटिंग्स का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि टेंशन हमने डिफ्यूज़ करने हैं चाइना के साथ, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है अमेरिका का। बाइडेन और शी जिनपिंग के जो टॉक्स थे उनके पीछे भी यही रीज़न था, और अब भी जो डिफेंस मिनिस्टर्स मिले हैं वहाँ भी ताइवान असल मुद्दा था। लेकिन अमेरिका गलत बंदे से बात कर रहा है। वी फिंग ही जो है ना, उससे बात करके PLA की इंटेंशंस का आइडिया नहीं किया जा सकता। अच्छा, अमेरिका क्यों चाइना को रीड कर रहा है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, क्वेश्चन है ना कि पहले क्या इन्होंने जब नैन्सी पेलोसी को ऐसे ही ताइवान भेज दिया था तो क्या उनको आइडिया नहीं था कि चाइना किस हद तक जाकर रेस्पॉन्ड कर सकता है और चाइना की रेड लाइन क्या है? गुज़िश्ता जुम्मे को, अभी जो जुम्मा गुजरा है, उसमें अमेरिका के जो पैसिफिक फ्लीट है, इन्होंने रिवील किया है कि नैन्सी पेलोसी की विजिट के दौरान चाइना फायर्ड न्यू टाइप ऑफ मिसाइल्स टुवर्ड्स द आइलैंड, और ख़ासतौर पर सदर्न और जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर चाइना के नए मिसाइल गिरे हैं ताइवान के साउथ और नॉर्थ में। और बाज़ मिसाइल तो ऐसे थे जिन्होंने ताइवान की एयर स्पेस को ब्रीच भी किया है, वहाँ से ऊपर से होके गुजरे हैं। इसका मतलब है कि ताइवान का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया था, और ये वो मिसाइल था जिसका अमेरिका को भी इल्म नहीं था, जो कि चाइना ने फायर किया था। तो परहैप्स अमेरिका इस बार ये रीड कर रहा है कि थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, कहाँ तक वो ताइवान के मामले में आगे जा सकते हैं, कहाँ पे वो पीछे हट सकते हैं, टू अवॉइड डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट विद चाइना। वो इस कोल्ड वॉर को हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए वो असल में वो कहते हैं ना, वो टेस्ट कर रहे हैं कि पानी कितना गहरा है, और चाइना की रेड लाइन क्या है वो ये देखना चाह रहे हैं। PLA के माइंड को देखें, समझना आसान बात नहीं है। ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल किस्म की फोर्स है। जब चाइना लद्दाख पे 1000 स्क्वायर किलोमीटर आगे आ गया था ना, तो उससे कुछ ही महीने पहले मोदी साहब और शी जिनपिंग साथ में बैठ के झूला झूल रहे थे।
साउथ इंडिया के अंदर। और मोदी साहब शी जिनपिंग को तब बता रहा था कि आपका और हमारा युगों युगों का संबंध है, हिंदी चीनी भाई भाई। और उसके कुछ महीने के बाद ये हो गया था लद्दाख। और ये याद रहे कि शी जिनपिंग जो है वो सुप्रीम कमांडर है पीएलए का। तो पीएलए के माइंड को समझना कोई आसान बात नहीं है। पीएलए अचानक से जो है वो स्ट्राइक कर देती है। ताइवान का मुद्दा भी लद्दाख से अलग नहीं है। चीन के अंदर इसको मेनलैंड के साथ मर्ज करने की पूरी कैपेबिलिटी मौजूद है। इसका मैं आपको एक और रीसेंट एग्जांपल दे दूं कि जब यहाँ पर अच्छी अच्छी मीटिंग्स हो रही थी बाइडेन और शी जिनपिंग की, और वहाँ पर वो जो डिफेंस मिनिस्टर्स मिल रहे थे, तो यहाँ पीएलए क्या कर रही थी, डू यू नो दैट? पीएलए वालों ने अपनी सबमरीन्स में न्यूक्लियर मिसाइल नस्ब कर दिए हैं जो कि अमेरिका तक मार कर सकते हैं। और ये उन्हीं दिनों में हुआ है जब ये मीटिंग्स चल रही थी, तो पीएलए उधर से वो कर रही थी। तो पीएलए जो है ना, उसका बिल्कुल अलग से तरीकाकार रहता है। वो एक सियासी जो उनका जो भी सिलसिला है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, उससे पीएलए अलग है। और देयर इज़ नो क्वेश्चन कि यहाँ पर चाइना रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा अगर अमेरिकन डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं या नहीं होते, तो वो उसमें कोई शक नहीं है। चाइना रिस्पॉन्ड ज़रूर करेगा अगर अमेरिकन खुल के सामने आते हैं ताइवान के सपोर्ट में। सवाल यहाँ पर यह है कि डायरेक्ट वॉर से बचने के लिए अमेरिका क्या करता है। असल मुद्दा यह है, ताइवान को बचाने के लिए अगर वो खुद आते हैं तो डायरेक्ट वॉर छिड़ जाएगी। ये यहाँ पर रेड लाइन है चाइना की, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब अगर अमेरिकन समझ रहे हैं कि वो भी घबराएंगे कि नहीं डायरेक्ट वॉर हो जाएगी तो हम कैसे जो है वो ताइवान पे इन्वेट करें, ऐसा नहीं हो सकता। ताइवान पे उनकी पॉलिसी क्लियर है चाइनीज़ की शुरू से लेके। अगर डायरेक्ट वॉर होती है तो वो डायरेक्ट भी करेंगे। तो अमेरिका को ये सोचना चाहिए कि वो इस डायरेक्ट वॉर को अवॉइड करने के लिए किस मुल्क को आगे लाते हैं ताइवान के मामले में। इर्द गिर्द में इस पूरे रीजन में कोई ऐसा मुल्क है ही नहीं जो कि चाइना के साथ मुकाबला कर सके और चाइना को रेजिस्ट कर सके ताइवान के मामले में। ऐसा कोई मुल्क नहीं है। अमेरिकन खुद नहीं आ सकते डायरेक्ट वॉर के खतरे की वजह से, और ऐसा कोई दूसरा मुल्क भी नहीं है जो कि ये टास्क कर सके अमेरिका के लिए। तो मेरे ख्याल से ताइवान काफ़ी मुश्किल पोजीशन में है इस वक्त। और वैसे भी ये जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है अमेरिका और चाइना की, इसमें भी वी फिंगी साहब ने कोई सॉफ्ट बात तो की नहीं। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से जो एनालिस्ट हजरात हैं उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि कोई अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। क्योंकि देखें, चाइना का बड़ा न्यूज़ आउटलेट देख रहा था मैं, CGTN, इन्होंने तो ये खबर लगाई थी कि चाइना वांट्स US नॉट टू क्रॉस ताइवान रेड लाइन इन डिफेंस ऑफिशियल टॉक्स। तो कोई ब्रेक थ्रू कहाँ से फिर नज़र आ गया किसी को कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू कोई इसमें होगा और अच्छी अच्छी टॉक्स? कुछ भी नहीं हुआ है भाई, बेसिकली कुछ भी नहीं हुआ। US चाइना टाइज वैसे ही ख़राब थे, मज़ीद ख़राब होने वाले हैं। इसके अंदर ब्रेक थ्रू की कोई उम्मीद नहीं है जब तक ये जो कोर इश्यूज़ है ना, ताइवान का मामला, साउथ चाइना सी के जो मामलात हैं, जब तक उनमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होता, ये दो मुल्क ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे।